राम राम भाई सारे ने। आज हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन मैंग सीरीज का। पहली वीडियो पे आपने बहुत प्यार बरसाया, उसके लिए थैंक यू। ये दूसरा क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस। इजी मार्क्ड है, लेकिन फिर से कहूंगा कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो स्ट्रिंग वैलिड है नहीं, और वो वैलिड कब होगी। तो उसकी कंडीशन दे रखी है तीन। एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। पहले ओपनिंग ब्रैकेट आना चाहिए, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए। हाँ सही बात है, कोई चीज़ पहले ओपन होगी तो अभी तो क्लोज हो सकती है। और फिर तीसरी चीज़ है कि सेम टाइप के ओपनिंग ब्रैकेट को सेम टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि ये क्वेश्चन इतनी सारी कंपनीज में पूछा गया। अमेजॉन, टीसीएस, एप्पल, एडोब, गूगल, सब में लगभग पूछा गया। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाता है हमारा। तो इसमें यूज होता है एक डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्टैक। अब आप स्टैक क्या कहते हो? दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू। तो उन दोनों को हम जब भी यूज करते हैं, हम किसी लाइन या फिर लिस्ट की बात कर रहे होते हैं। तो स्टैक होता है बेसिकली हमारा फर्स्ट इन लास्ट आउट, पीलो टाइप का होता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब कि जो पहले आया वो आखिरी में जाएगा। कहने का मतलब जो आप कपड़े समेट रहे हो, तो आपने कपड़ा पहले एक डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, तो सबसे ऊपर वाला जो लास्ट में आया कपड़ा वो सबसे पहले निकालोगे आप। या फिर अपने फ़ोन के मैसेजेस ऐप को देख लो, मैसेजेस में आपको एक मैसेज आया, लेकिन जो लेटेस्ट मैसेज होता है वो टॉप पर होता है ना। तो लास्ट आने वाला मैसेज पहले बाहर निकल रहा है, तो उसे कहते हैं लीफो या फीलो कह लो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इससे कहते हैं स्टैक। तो ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। क्यों के बारे में जानना है किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए स्टैक की बात करते हैं। स्टैक क्यों लगेगा वो सोचने वाली बात है। तो एग्जाम्पल देखा जाए, ट्रू कब है? जब हमें एक ओपनिंग मिला, उसके लिए क्लोज मिला, ठीक है। फिर ये ट्रू कब है? ओपनिंग के लिए क्लोज मिला, ओपनिंग के लिए क्लोज मिला, ओपनिंग के लिए क्लोज मिला, ठीक है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि ओपनिंग के लिए दूसरे टाइप का क्लोज मिला, तो फॉल्स है। तो बेसिकली होगा क्या, हमें ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट्स भी दे सकते हैं वो लोग। तो हम चेक कैसे करेंगे? तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं लूँ, हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, और यहाँ पे एक और ये मान लो बड़े वाले दे रखे हैं। अगर ये हमें दे रखा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने लेटेस्ट कौन सा पुश किया। तो बेसिकली स्टैक अगर मैं इसका बनाऊँ तो सबसे पहले मैं डालूंगा इसे। मैंने डाल दिया इसे। फिर अगला डालूंगा मैं। फिर अगला कौन सा होगा? अगला होगा हमारा करली ब्रैकेट। फिर अब मैं डालूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट डालते तो मैं देख लूंगा कि यार स्टैक में टॉप पे क्या है। अगर सेम हुआ, मतलब इस टाइप का ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया मेरे को, तब तो मेरा सही है, तब मेरा एक वैलिड होगा स्ट्रिंग। तो जैसे ही मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट डाला तो मैं चेक कर लूंगा स्टैक के टॉप एलिमेंट से कि सेम है। अरे हाँ ये तो सेम है, चलो डल सकता है। फिर इसको हम पॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आए हमने, फिर हमने देखा ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये तो क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी आया हम उसे स्टैक के टॉप से कंपेयर करेंगे। तो हमने देखा ये दोनों भी सेम टाइप के हैं। फिर फाइनली जब थर्ड टाइप में आए, हमने देखा ये भी सेम टाइप का है। तो इस तरह से हमारा ये चेक हुआ। तो ये करना है। तो हमें क्या पता चला, स्टैक की मदद से क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो का है वही कर दो। हमने कहा कि जब ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो हम उसे पुश कर देंगे। इस एग्जांपल को देखते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट मिला, पुश कर दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हम चेक करें कि हमारा स्टैक खाली है। अगर खाली है तो पुश कर दो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को। नहीं है तो कंपेयर कर लो टॉप एलिमेंट से। तो टॉप एलिमेंट से कंपेयर किया मतलब देख लो कि ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है। अरे हाँ ये तो है, तो हम इसको पॉप कर लेंगे, ठीक है। ये पॉप हो गया पूरा। फिर नेक्स्ट पे आया, फिर ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ओपनिंग को पुश कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग मिला तो चेक करना है कि सेम है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पे आया, फिर ओपनिंग, इसको पॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट पे आया तो फिर ओपनिंग मिला, फिर क्लोजिंग मिला। बेसिकली ओपन क्लोज से पॉप पुश एंड पुश करते रहो। तो ऐसे जब आया आपका पूरा खाली हो गया तो ट्रू हो गया। लेकिन मान लो इसमें एक और लास्ट में ऐसा ब्रैकेट दिया होता, तो हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होता लास्ट में। तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करते। इसको कोड में करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। सिंपल स्टैक का लॉजिक है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश करें, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो टॉप पे देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट था भी या क्लोजिंग ब्रैकेट दूसरा है। तो चलो इसे करते हैं, और इसके बाद एक और अप्रोच डिस्कस करेंगे जो थोड़ा इस कोड को छोटा कर दे, क्योंकि ये कोड थोड़ा बड़ा लगता है देखने में। तो सबसे पहला काम है, हमें एक स्टैक बनाना है। किस चीज़ का बनाना है? डेटा टाइप होगा कैरेक्टर, ना कि इंटीजर। जनरली आप इंटीजर का बनाते होगे। फिर हम क्या करते हैं, हम लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और कैरेक्टर लेते कैसे हैं? कैरेक्टर लेंगे कैर सी इज इक्वल टू स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट।
तो इससे हम एक एक करके इनको चेक कर पाते हैं। तो हमने जो कहा, हमने कहा कि अगर हमें मिल जाए कैरेक्टर इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट्स तो हम पुश करेंगे। तो ऐसे और कंडीशन डाल लो। तो ये हमने ओपनिंग ब्रैकेट सारे डाल दिए। जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला हमने बोला कि भाई स्टैक में पुश कर दो कैरेक्टर को। ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो करने वाली बात देखने की है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें देखना है कि कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर वो इस टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैं चेक करूंगा इसके अंदर कि मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो। अगर स्टैक खाली नहीं है तो मैं देख सकता हूँ कि ऊपर कौन सा एलिमेंट है। तो देखूंगा कि मेरे स्टैक के टॉप में कौन सा है। मेरे स्टैक के टॉप में अगर मिल जाए मुझे कौन सा, ये क्लोजिंग है तो इसी का ओपनिंग मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर सकता हूँ, स्टैक को पॉप कर दिया। और अगर मेरा स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, मतलब कि स्टैक अभी पूरी तरह खाली है मतलब, तो मैं स्टैक में पुश कर सकता हूँ। एल्स मैं क्या कर दूंगा, स्टैक में पुश कर दूंगा उस कैरेक्टर को। एज सिंपल एज दैट। इसी चीज़ को हर ब्रैकेट के लिए करना है। इसको बनाया ये क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर ये वाला स्क्वायर टाइप का है तो उसके लिए ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे। मिल गया तो पॉप कर दो, नहीं मिला तो पुश कर दो। सेम लास्ट में। पुश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जिसमें हमें सारे ये दे रखे हैं ऐसे ब्रैकेट, तो ये पुश करेंगे ना, तो कि फिर लास्ट में स्टैक का साइज जो है एम्प्टी नहीं आएगा, तो हम रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, कि यार ये तो सही स्ट्रिंग नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो अब चलेंगे यहाँ पे, इसको ओपनिंग कर देते हैं। तो बस ये पूरा सही लग रहा है। लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न स्टैक डॉट एम्प्टी। अगर हमारी स्टैक खाली होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। कहीं पे भी डाउट है पूछ लो। यहाँ पे क्या किया, अच्छा डबल इक्वल डालते हैं कंपेयर करने के लिए, सिंगल इक्वल असाइन करने के लिए, तो वो गलती मत करना। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो सिंगल लूप में ही हो गया। बाकी इफ एल्स काफी लगे हैं, तो इसको हटाते हैं। रॉन्ग आंसर किस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपनिंग लिखा है। ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं, पहले क्लोजिंग ब्रैकेट देखेंगे ना, अगर एल्स कंडीशन है तो। ओपनिंग आती तो हम पुश कर दे रहे हैं, और उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग देख रहे हैं। अब सही होगा। तो यस, ये रन हो रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये इतना बड़ा कोड इफ एल्स करके अच्छा लग रहा है क्या देखने में, नहीं ना। तो इसको ना अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं। ऑप्टिमाइज एज इन स्पेस तो हम एक्स्ट्रा स्टैक में भी ले रहे हैं। अनऑर्डर्ड मैप बनाओगे तो भी एक्स्ट्रा स्पेस लगेगी। ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, हम एक काम कर सकते हैं, जो स्टैक है हम इसका एक मैप बना लेते हैं। मैप बनाने का मतलब कि मैं क्या करूँगा, हर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए उसका ओपनिंग ब्रैकेट स्टोर करा लेता हूँ। तो उसे मैं इटरेट करके चेक कर लूँगा कि हाँ यार इसका ये अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसे एक मैप बना लिया। मैप क्या होता है, मैप में होते हैं हमारे की वैल्यू पेयर्स। की होती है एक, और एक होता है वैल्यू। कहने का मतलब अगर मैं मैप में इसकी वैल्यू ढूंढूंगा तो वो ये है, और अगर मैं वैल्यू के लिए की ढूंढूंगा तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से मैप काम करता है। तो मैप अगर बनाएंगे तो कैसे होगा, चलो उसे कोड में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें दे रखा है स्टैक तो बनाना ही होगा, स्टैक कैरेक्टर एस का। फिर हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। किस चीज़ का होगा, कैरेक्टर और कैरेक्टर का मैप बनाएंगे। इसमें क्या पुश करेंगे, हमने बोला कि हर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए उसका ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दो। क्यों कर रहे हैं, अभी देखना। जो लॉजिक हमने पहले लगाया उसी को इम्प्लीमेंट करना है मैप के तरीके से, ताकि हमारा कोड इफ एल्स से रिड्यूस हो सके। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इससे पहले, और नहीं समझ आए तो वीडियो पे वापस आना। क्लोजिंग के लिए ओपनिंग, और इसके बाहर करली ब्रेसेस लगाना भूल गए हम। और फिर एक और कॉमा, फिर करली ब्रेसेस के अंदर करली ब्रेसेस कॉमा। तो ये हमारा हो गया मैप रेडी। अब मैप के बाद क्या करना है, हम एक तरीके से स्ट्रिंग करते हैं। हम हर कैरेक्टर सी के लिए स्ट्रिंग में इटरेट करें, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर लूप लगा के करा वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके दिखा दिए। तो अब क्या करना है, अगर मुझे कैरेक्टर मिल रहा है, क्या ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, तो मुझे तो पुश करना है। वो चीज़ तो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट्स बिना आप शुरू कैसे करोगे।
और कैरेक्टर इक्वल टू, अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो मैं स्टैक में पुश कर दूंगा कैरेक्टर को। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ मान लेते हैं कि मेरा स्टैक खाली है, या फिर जो मेरा स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो बराबर नहीं है मैप के किसके, अगर ओपनिंग ब्रैकेट तो मिलते हैं हम पुश कर देंगे, नहीं मिला यानी दूसरा टाइप का ब्रैकेट होगा, तो हम उसको चेक करेंगे मैप में। तो मैप में डाल दो कैरेक्टर, क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए चेक करेंगे तो अगर हमने ये क्लोजिंग ब्रैकेट को चेक करा तो हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट मिलना चाहिए। और मैंने देखा कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि सेम है तो हम स्टैक में पॉप कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम रिटर्न करेंगे स्टैक एम्प्टी है यानी। तो इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए यहाँ पे वापस देखो, हमने क्या बोला कि अगर पहला है कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हमने पुश कर दिया, पुश कर दो ओपनिंग मिला तो। लेकिन दूसरा हम चेक करें कि स्टैक मेरा पूरा खाली है, पूरा खाली है मतलब कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला ही नहीं, तो हम स्टैक में कुछ डाल ही नहीं पाए, स्टैक में कुछ डला ही नहीं, तो हम उस समय फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि यार ये तो कुछ बात ही नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट मिला ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया, है कि नहीं। या फिर और कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला होगा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो अपने मैप में मैं चेक कर लूंगा टॉप पे अभी कौन सा एलिमेंट होगा, मान लेते हैं ये एलिमेंट टॉप पे है, तो मैं मैप में कहूँगा कि यार इस कैरेक्टर की अगला जो कैरेक्टर आया है, सॉरी टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैं बोलूँगा इसके लिए, फिर इसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब भी मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो मैं बोलूँगा मैप में जाओ इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए इसकी वैल्यू मुझे बताओ, तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए मुझे मिल जाएगा ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट। बट मैं देखूंगा कि टॉप पे तो ये इक्वल नहीं है स्टैक के, तो उस समय मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और तीसरा केस है अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है यानी कि दोनों इक्वल है, तो मैं एलिमेंट को पॉप कर सकता हूँ, तो मैं इसे पॉप कर दूंगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट है। तो ये चीज़ करनी थी। फाइनली स्टैक एम्प्टी हमें बता देगा, अगर खाली है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, स्टैक कैरेक्टर एस, ओके। हमने एस तो स्ट्रिंग को डिनोट करा ना, तो एस टी लेंगे स्टैक को। तो ये वाला अप्रोच भी रन हो गया, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है ओ ऑफ एन, बट इसमें देखा जाए तो हम एक अनऑर्डर्ड मैप भी बना रहे हैं और स्टैक भी बना रहे हैं, तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन जो कि ओ ऑफ टू एन हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बट इक्विवेलेंट तो ओ ऑफ एन के ही होता है। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यूअर बोले कि इफ एल्स की जगह आप नेस्टिंग या लूप से करके दिखाओ तो आप ये कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यूअर बोले कुछ भी करके दिखाओ मतलब बस सॉल्व कर दो, तो आप दोनों अप्रोच बताओ, लेकिन पहले वो वाली अप्रोच बनाना फिर इस तरफ आना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपकी डेप्थ बताता है कि आप मैप से फैमिलियर हो। और जो मैप्स हैं, मैप्स को हम हैशिंग भी बोलते हैं, और हैशिंग हमारे बहुत मल्टीपल सिनेरियोज में यूज होते हैं, हैकिंग हो गया, पासवर्ड सिक्योरिटी हो गया, इन चीज़ों में तो मैप आना चाहिए। तो यही था आज का क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लगा। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना, कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी